चलो थोड़ी सी आगे होगी करो बस। अस्सलाम वालेकुम मैम, सारे सवाल तो इन सब ने कर लिए, वो मेरे माइंड में थे। जो मेरा सवाल ये है कि राना सनाउल्लाह उन्होंने बोला है कि परवेज़ इलाही कभी भी पंजाब असम्बली को नहीं तोड़ सकते, और पीटीआई के 12 से 15 लोग जो हैं वो हमारे हाथ में हैं, हमारे पास है। तो आपको क्या लगता है वो 12 से 15 लोग कौन होंगे? और आप जिस तरह वज़ीर आला पंजाब जो हैं उनके तर्जुमान भी हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं कि क्या वाकई असम्बली तोड़ी जा सकती है या नहीं तोड़ेंगे आप? मेरा ख्याल है काफ़ी हो गया है ना, ऐसे शुरू करके ऊपर राना सनाउल्लाह और जरदारी और इन सब लोगों ने जितनी शिद्दत के साथ कन्फ्यूजन फैलाई थी, जब एक रात पूरी रात चिल्ला काटा था उन्होंने चौधरी शुजात की तरफ कि जी उस वक्त इन्होंने यही कहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनके साथ जाएंगे। इनफैक्ट हुआ क्या, आई बिलीव कि इल्हाक इन दो जमातों का, पीटीआई एंड काफ लीग, और जो स्टेटमेंट हमारी तरफ से आती है उसको सीरियस लिया जाए। वो तो यही चाहेंगे ना, कंफ्यूजन फैलाना या उनकी जो विजुअल थिंकिंग है या वो जो चाहते हैं, क्योंकि वो खुद ये चाहते हैं। हम दो जमातें वो करेंगी जो हमारी अगली सियासत के लिए और उससे भी कहीं ज्यादा जो मुल्क के लिए बेहतर हुआ। असम्बलियां तोड़ना कोई बेवकूफ़ी होगा जो अपनी हुकूमत को खत्म करेगा, वजह पाकिस्तान को बचाना है। पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टेबिलिटी है उसको प्रोलॉन्ग करने में एक एक दिन आपको भारी पड़ रहा है। उसके बाद आपका सवाल था वो जो एक टिकटॉक वीडियो है ना, आई बिलीव, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है, इसको आप जैसे, उसमें नथिंग वल्गैरिटी, कुछ भी नहीं है वल्गर, तो मुझे कुछ भी नहीं लगा। एक बच्ची है, वो अपने फैमिली फंक्शन में उसने जो भी किया, उसके बाद उसका वायरल हो जाना, और उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई कबाहत है। और ये बच्चियां अपने घरों में भी और हमारे स्कूल कॉलेजेस के फंक्शंस में भी होता है। और या अगर इस तरह की बात है कि नेशनल टीवी पे क्यों दिखाया जा रहा है, तो नेशनल टीवी के ऊपर बेटा हमारे फिल्में भी आती हैं। अभी जो मौला जट आई है, वो जो कल्चर है वो किसी भी माशरे का, उसको पॉजिटिविटी से देखना चाहिए। और मुझे खुशी इसलिए हुई, मेरी पर्सनल फीलिंग ये है कि उसमें नथिंग, उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है। उसका ड्रेस अच्छा था, उसकी सारी वो जो कुछ भी वो उसके जो स्टेप्स थे वो भी मुनासिब थे, वो इतने बुरे तो नहीं थे। और मेरा ये ख्याल है कि हमें, अगर वो मुनासिब था तो फिर निदा यासिर तो बहुत अच्छा कहेगी कि माशाल्लाह आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आपने ये खुद किया, तो निदा यासिर को क्यों ट्रोल किया जा रहा है फिर? नहीं, मैं इस पे देखिए, आपने मुझसे पर्सनल मेरा कमेंट, मैं ये चाहती हूँ कि हम पॉजिटिविटी के साथ देखें। माशरों के अंदर हमेशा से, तहजीबों के अंदर आर्ट एंड कल्चर का एक रूल है। यही अगर हमने इन चीजों को बैन करना है तो फिर कानून साजी होनी चाहिए ना। खाली क्रिटिसिज्म इज नॉट अ गुड थिंग। हेल्दी माशरा वो होता है कि अगर इन्होंने ये कितनी खूबसूरत और कितनी प्रिटी लग रही है, देखे ना इन्होंने वो पहना हुआ है, लेकिन आप मुझे उनसे भी अच्छी लग रही है, तो हम दोनों चीजों की एक्सेप्टेंस माशरे में रखें। बैलेंस माशरा वही होता है जिसमें हर एक तबके की हम उसको इज्जत से देखें। अदरवाइज फिर अलहमरा क्यों है, आर्ट काउंसिल्स क्यों है, म्यूजिक क्लासेस क्यों होती हैं, और हमारे मुल्क में ड्रामे क्यों बनते हैं, ड्रामों के अंदर भी मेहंदियों के ऊपर इसी तरह का ही जो हम डांसेस दिखाते हैं जो हमारे सारे घरों में फैमिलीज बैठ के देखती हैं। फिर मेरा ख्याल है कि सिनेमाज भी नहीं होने चाहिए। इसलिए थोड़ा सा तंग नजरी से, घुटन से आगे निकल के हमने ना, हेल्दी माशरा वो होता है जो मेरी जो भी वैल्यूज है, निकदार है, मैं अगले की वैल्यूज को भी रिस्पेक्ट से देखूं। जब तक उनकी किसी भी मूव से, किसी भी हरकत से माशरे के अंदर वल्गैरिटी या इखलाकी इक़दार या उनको वो हिट कर रही हूँ, तो इससे ज्यादा इस पे क्या कमेंट करूँ। अच्छा, अगला जो है सवाल था कि खान साहब के वेलकम पे बात हुई। पहले दिन ही हमारी पार्टी ने, हमारा जो ऑफिशियल स्टांस था वो ये था कि वी बिलीव इन मेरिटोक्रेसी। जिसकी भी जो तैनाती हुई, अगर हमें एतराज होता तो हम उसमें जो ब्रेकिंग न्यूज बनाई गई थी, पहले जो मैराथन ट्रांसमिशन चली थी कि समरी जाएगी तो खुदा ना खास्ता के प्रेसिडेंट साहब उसके ऊपर साइन नहीं करेंगे, क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना। विद इन जो टाइम फ्रेम था हम इसको आगे लेके जाएंगे, ये तो मुखालफिन कह रहे थे, अभी भी वही कह रहे हैं। पहले दिन से खान साहब ने उनकी तैनाती को वेलकम किया है, और यही होना चाहिए कि ये अपनी मर्जियों और अपनी पसंद से हमें आगे निकलना होगा कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है, वो है मेरिटोक्रेसी। क्या दोनों टॉप मेरिट्स थे? तो हमें कोई इतराज नहीं, ना था, ना होना चाहिए।
اس کے بعد ہمیں ان کی نہیں میڈم یہ جو آپ نے ابھی یہ بات کی ہے, آپ نے تعیناتی کے حوالے سے بات کی ہے, یہ بہت اہم ایشو رہا ہے. اس کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ کافی زیادہ لوگ جو ہیں یہ کیا صلاحیت کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کا لوگ مارچ جو ہے وہ صرف اور صرف ایک اہم تعیناتی کے اوپر گھوم رہا ہے. ایک تو یہ سوال تھا کہ کیا یہ اہم تعیناتی تک ہی آپ کا لانگ مارچ, پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ محدود تھا؟ سیکنڈلی آپ نے یہ بات جواب دینے ہو گیا, مجھے سمجھ آ رہی ہے کے حوالے سے آپ نے بات کی. سنیں نا بیٹا, جس بات کا پتہ ہے, جو چیز ہوئی نہیں ہے نا آپ وہ رپیٹ نہ کرو. میڈیا کا بیٹا, میڈیا کا ایک اور بھی میں آ جاتا تھوڑی سی ہمیں نا اپنی, اس لیے لوگ ہلکا سا گھبراتے ہیں کہ نیوز اور جو کوشچن ہے نا اکارڈنگ ٹو سچویشن کرنا سیکھیں. کیوں؟ میں نے آپ کے سوال کو ہلکا سا مجھے عجیب لگا ہے. کیوں؟ سنو نا بیٹا, جواب سنو. جان چپ ہو. نہیں ہو رہی, آپ سوال کرو, اس کا جواب دو. سوال آپ کا جو ہے وہ ریلیونٹ نہیں ہے, اس لیے ریلیونٹ ہے کہ وہ پروپیگنڈا اس ایشو سے پہلے ہو رہا تھا, آپ آج بھی اس کو لے کے بیٹھے نہیں. جو کہا گیا تھا وہ غلط ثابت ہوا. ہمارا ہولی سولی پولیٹیکل جلسہ تھا, کسی سے لنک اس کا نہیں تھا, نہ شہر سے. شہر اس لیے تھا کہ ادھر ہماری حکومت تھی. اگر ہم اسلام آباد میں کرتے تو ہمارے اوپر وہی سین آپ کے ملک میں انتشار پھیلایا جاتا جو 25 مئی کو ہوا تھا. اس سے زیادہ اس کی کوئی امپورٹنس نہیں تھی. وہ ساری افواہیں تھی جو دم توڑ دی. بیٹا جب ایک چیز ہو جائے نا, جیسے سوال آج بنتا ہے کہ کیا آپ اسمبلیاں توڑیں گے کہ نہیں, میں کہہ رہی ہوں ہم توڑیں گے. اسمبلیاں ٹوٹ جائیں, اس کے بعد آپ مجھ سے سوال کریں گے دیکھیں نا جی یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا, یہ چیز اگلی بات مجھے موو آن کریں. اچھا میں ون بائی ون کر کے نا پہنچنا ہے اپنی پارلیمنٹ کی میٹنگ میں, تو باقیوں نے جمعہ پڑھنا ہے. اگلا کیا تھا؟ ہاں سب سے اہم سوال جنرل ریٹائرڈ جو صاحب. اچھا ٹھیک ہے, اس کے لیے میری ریکویسٹ ہے کہ آج آپ سارے بچے یہاں سے جانے کے بعد مجھ سے پرومس کریں, اور آپ نے لنکس بھیجنے ہیں. فیکٹ فوکس کیا ہے, وہ پبلش کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے. فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں بیکاز اٹس اے فیڈرل سبجیکٹ اس وقت, کہ اس کے اوپر انہوں نے اگر یہ پبلک کیا ہے ڈاکومنٹ, ہم تو نہیں کیپیسٹی رکھتے نا, اس کے اوپر ان کا کیا لایا ہوگا. ہم سے یہ سوال تب کرنا جب پرائم منسٹر ہوں گے عمران خان صاحب, ٹھیک ہے, اور تب ہمیں اس کے اوپر اپنا اوپینین دینے کی بھی, اور ہمارے اوپر, اور جب آف کورس اس وقت میں فیصلہ کر ہی نہیں سکتی. فیڈرل سبجیکٹس آپ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے نا, وہ تو وفاق سے پوچھو. اس کے لیے مریم کو, اسحاق ڈار کو, شہباز شریف کو, حمزہ کو مخاطب کرو اور ان سے پوچھو کہ آپ نے ایک ڈاکومنٹ پبلش کیا ہے, اس کے بارے میں آپ اگلا آپ کا لایا من کیا ہے. نیکسٹ کیا تھا؟ اکانومی. ارشد شریف کی شہادت اور بس. اچھا اکانومی کے سب سے اہم سوال, آپ کا نام کیا بیٹا؟ ذوقشا نقوی. اوکے, بہت پیارا نام ہے. اچھا نقوی صاحبہ, آپ کا جو سوال ہے مین جو ایک کہہ رہے ہیں کہ ہماری میٹنگ کا کرکس ہے. خان صاحب کی جس دن گورنمنٹ گئی اس کے بعد وہ فوراً امیڈیٹلی پبلک موبلائزیشن میں چلے گئے, اور تقریباً ود ان 2 weeks جب وہ پرائم منسٹرشپ سے ہٹے, اس کے بعد وہ جو میٹنگز, ہنگامی سچویشن, پروٹیسٹ, ایجوکیشن, اور اس کے رائٹ آفٹر 2 weeks خان صاحب نے اپنی کمیٹیز, پرائورٹی ایریاز, اس کے لیے انہوں نے ایک اسپیشل میٹنگ کال کی. جو 16 پرائورٹی ایریاز ہیں نیشنل لیول کے, اس کے اوپر خان صاحب کی ٹیم ڈے اینڈ نائٹ ورکنگ کر رہی ہے. خان صاحب کی ایگریکلچر پالیسی ریڈی ہے, انرجی کی پالیسی ریڈی ہے, اکانومی کی ٹیم ممبرز بھی میں بتا دیتی ہوں, کمیٹی بھی بتا دیتی ہوں. ہیڈ کر رہے ہیں شوکت ترین صاحب, ان کے ساتھ ہیں مزمل اسلم صاحب, جمشید اقبال چیمہ صاحب, حماد اظہر صاحب اینڈ اسد عمر صاحب, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اسی طرح ہر ڈپارٹمنٹ کی, اور ایک اگر آپ کو یاد ہو تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں, ہم نے سیریز آف سیمینارز بھی کیے کہ جلسہ ہوتا تھا, بیچ میں گیپ کے بعد اکانومی کے اوپر, لا ریفارمز کے اوپر, ایگریکلچر کے اوپر, جو چیمہ صاحب کی ویڈیو وائرل بھی ہوئی تھی کہ فلڈز کیوں آتے ہیں, اور ایگریکلچر ریفارمز اینڈ فوڈ سیکیورٹی. تو جو پرائورٹی ایریاز ہیں اس کی میں یہ کہوں گی ایٹ اے سیفر سائڈ کہ تقریباً مجھے لگتا ہے جو خان صاحب کے جو میٹنگز میں نے دیکھی یا سنی, کہ انہوں نے تو مجھے لگتا ہے اپنے ذہن میں ٹیم بھی اپنی سلیکٹ کر لی ہوئی ہے کہ کس سے میں نے کیا کام لینا ہے. سو تمام لوگوں نے اپنی پریزنٹیشنز بھی دے دی ہوئی ہیں خان صاحب کو, یعنی کہ جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں یہ سمجھ لو کہ یہ میں نقل مار رہی ہوں, میں نے ادھر سے سیکھا کہ جس وقت خان صاحب انشاءاللہ
इंशाल्लाह आपकी दुआओं से आएंगे, अगले दिन उनके जो एक प्लान है उसकी एग्जीक्यूशन नजर आएगी, जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, बिकॉज एक्सपीरियंस भी है ना उनकी टीम के पास, और पहले उन्होंने खुद उनको पता है कि कहाँ पे छोड़ा था, क्या किया हुआ है, इसको मजीद बेहतरी के साथ क्या करना है। इसी तरह मैं ये जो आप लोगों को मैंने ये जो आइडिया दिया है ना, ये मैंने वहाँ से ड्राइव किया है कि हम अपना इनिशियल होमवर्क, मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन भी फाइनल मैं चाहती हूँ जब हम एक फाइनल चीज़ प्रोड्यूस कर लेंगे, फिर एक सेमिनार रख लूँगी मैं खुद, किसी हम प्राइवेट अच्छी जगह पे मैं खुद अरेंज कर लूँगी, जिसमें हम फिर आपको वो पॉलिसी की प्रेजेंटेशन भी दे देंगे। उसमें हम 300-400 लोग भी बुला सकते हैं कि सब आए, ये आपकी रिकमेंडेशंस थी, उससे हमने ये एक चीज़ तैयार की है। मैं भी ये चाहती हूँ कि जब हम गवर्नमेंट में आए तो हम जब इंशाल्लाह जो भी सारा इनिशियल गवर्नमेंट मेकिंग का जो प्रोसीजर है उसके बाद मैं हूँ या कोई मेरा कोलीग मेरा भाई बहन ही होएगा ना, तो हम उसको एक रेडीमेड चीज़ दे दें कि भाई यहाँ से स्टार्ट लो और ये करना है। वो पॉलिसी लीडरशिप से अप्रूव कराना, मेरे पास ये पोर्टफोलियो हुआ या ना हुआ वो मेरा काम है, मैं करा लूँगी इंशाल्लाह। सो थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों के साथ ये जो एक क्वेश्चन आंसर सेशन था, इतना मुझे मज़ा आया, और सबसे ज़्यादा जो मैं आप लोगों को इनकरेज करूँ, जो खुशी होती है ना वो आप लोगों का टैलेंट देख के होती है, मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग, सवाल पूछने की। थोड़ा सा जो मेन स्ट्रीम वाले हैं ना, वो जो आप लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं ना, वो हमें डिस्करेज करते हैं, हमें, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, कि ये बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता, सवाल कोई होता है, ये हकीकत है, आपको पता होगा कि आप इनको ना बुलाया करें, ये ना किया करें। मैं नहीं डिस्करेज हुई, मैं चाहती हूँ कि हम आप लोगों को इनकरेज करें और हम आप लोगों को मेन स्ट्रीम में लेके आए। हल्की सी अपनी ना जो क्वेश्चन आंसर वाली, वीलॉग वाली, उसकी ट्रेनिंग खुद भी करें। कैपेसिटी बिल्डिंग तो ज़रूरी है ना, मैंने भी सीखना है, इदारे को कैसे चलाना चाहिए, सबको सीखना चाहिए कि हमेशा मिजाज होता है और टाइमिंग मीडिया में ही सब कुछ है। आप ज़रा देखो ना जो आपके टॉप पे है, मसलन एक टॉपिक, मसलन मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल दूंगी। मैं चैनल का नाम नहीं लेती, उनके एक मॉर्निंग शो पे उन्होंने मुझे बुलाया हमारे लॉन्ग मार्च के दौरान ट्वीपर पे। हमारी पार्टी के एक एमपीए थे, वो बच्चा है हमारा, छोटा भाई है मेरा भी वो लाडला है। वो ना मस्ती में कभी भी कुछ भी स्टेटमेंट दे देता है कि जी मैं नहीं जाना लॉन्ग मार्च के साथ, ऐसे उसने एक नाराजगी वाली स्टेटमेंट दे दी, मीडिया पे तहलका मच गया कि एक सिटिंग एमपीए ये कह रहा है। हमने उसे फिर मना लिया, एज ऑलवेज हर दफा उसको मना लेते हैं। उसके बाद उसने लॉन्ग मार्च ज्वाइन कर लिया, फिर ब्रेकिंग न्यूज, वो खबरों में इसी तरह हो रहता है, ठीक है। उसने लॉन्ग मार्च ज्वाइन कर लिया, वो साथ जा रहा है, वीडियो बन गई। मॉर्निंग शो में कोई बच्ची थी, वो मुझसे सवाल क्या कर रही थी, वो देखे ना जी वो आपका एक एमपी है, उसने कह दिया मैंने आपके लॉन्ग मार्च में नहीं जाना। अब सोचो उसका सवाल का मैं क्या जवाब दूँ कि मीडिया में बैठा हुआ बंदा, एक चीज हुई उसके बाद वो मसला हल हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, तो सवाल की तुक बनती है। ये आप लोगों ने अपनी ट्रेनिंग करनी है कि जो चीज जिसके बारे में जितनी मर्जी हाइप क्रिएट हुई थी, once that situation is over, वो डिसॉल्व होगी, उसमें सवाल नहीं बनता, बिकॉज आप उसके पास जवाब तो हकीकत में मौजूद है ना। 26 को क्या किया हमने, नहीं किया, वो हो गया, वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड था ही नहीं, ये साबित हो गया, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपको सवाल करेंगे तो nobody will take you serious। ये मैं आपके किसी को मैं वो दिल आज़ारी नहीं कर रही, मैं आप हमारे बच्चे हो, आप लोगों की तरबियत के लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात रहेगी।